से सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज अपना अनशन स्थगित करने वाले हैं। आज अपना अनशन वो स्थगित करेंगे, मेला क्षेत्र से प्रयागराज आश्रम में पहुंचेंगे। अनशन का आज 11वां दिन है। आपको याद होगा मौनी अमावस्या के दिन पालकी रोके जाने को लेकर के लगातार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का गुस्सा देखने को मिला, नाराजगी उन्होंने जाहिर की प्रशासन पर, उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि वो अपना अनशन आज 11वें रोज स्थगित करने वाले हैं। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। वहां पर तमाम जो उनके समर्थक हैं, तमाम जो लोग हैं उनकी मौजूदगी है, जो अनुयायी हैं उनकी मौजूदगी है। सीधे आपको प्रयागराज ले चलते, मेरे साथ मेरे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त कनेक्टेड है। विनोद, आज अनशन स्थगित करने वाले हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, क्या उनकी तरफ से कहा गया है, क्या रणनीति है? देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर यही है कि आज अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो अपना जो उनका प्रदेश जो उनका धरना था वो उसे खत्म कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि आज 11वां दिन है, चूंकि मौनी अमावस्या को वो अपने आश्रम से निकले थे स्नान के लिए अपने बग्गी पर, और उसे रोक दिया गया था। फिर वापस वो बग्गी वहीं आश्रम के बाहर जो है लाकर खड़ी कर दी गई थी, और उसी बग्गी पर जो थे वो अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो बैठे हुए थे, और उसके बाद से लगातार वो वहीं बैठे, आश्रम के अंदर वो नहीं गए। आज कहा जा रहा है कि ठीक 11 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद वो मेला क्षेत्र को छोड़ देंगे। चूंकि प्रयागराज में उनका एक दूसरा आश्रम भी है, तो वो वहां जाकर रहेंगे, लेकिन वो मेला क्षेत्र को आज छोड़ देंगे 11वें दिन। उनका कहना था कि जो उनका स्नान है वो पूर्ण नहीं हुआ है, वो स्नान नहीं कर पाए हैं। कल जब हम उनसे बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि जो माघ मेला है 11 महीने बाद फिर आएगा, उससे पहले परिस्थितियां बदल सकती हैं। जब तक हमारा सम्मान नहीं वापस आता हम तब तक स्नान नहीं करेंगे। तो उन्होंने स्नान माघ मेले में मौनी अमावस्या का स्नान जो है अभी तक नहीं किया है, और इस बात पर रहे कि जब तक ससम्मान प्रशासन जो है उनको स्नान नहीं कराता तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी पहल हमें दिखाई नहीं दी। कल देर शाम तक उनसे बात होती रही, लेकिन ऐसा कोई भी जो लेकिन विनोद ये स्पष्टता दीजिएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो मेला क्षेत्र छोड़ने वाले हैं और उससे पहले 11 बजे के लगभग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या नाराजगी अभी भी बनी हुई है? जी बिल्कुल, 11 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपनी बात रखेंगे कि आखिर वो जो इतने दिनों से बैठे हुए थे, 11 दिनों से वहां बैठे थे धरने पर, उसका क्या हासिल हुआ। चूंकि वो इस बात को लेकर आ रहे थे कि जब तक प्रशासन सम्मान उनको स्नान नहीं कराता तब तक उनका स्नान पूरा नहीं होगा, और वो मौनी अमावस्या का स्नान नहीं किए हैं, इसलिए वो लगातार आश्रम के बाहर ही जो उनकी बग्गी थी जिस पर वो सवार होकर जा रहे थे उसी पर बैठे थे, और सभी लोग जो भी लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे वही मुलाकात आश्रम के बाहर उसी बग्गी पर ही मुलाकात हो रही थी। वो आश्रम के अंदर वो नहीं गए 11 दिनों से, और आज उन्होंने फैसला किया कि बिना आश्रम के अंदर जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और वहां से सीधे जो है वो मेला क्षेत्र से बाहर निकल के अपने दूसरे आश्रम जो प्रयागराज में ही है वहां चले जाएंगे। तो आप देखना ये होगा कि आखिर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद किन बातों को लेकर तैयार हुए हैं मेला क्षेत्र छोड़ने का, क्योंकि जिद पर अड़े हुए थे। तो आखिर क्या वजह है, क्या बातचीत हुई है, कोई हल निकला है, या फिर उन्होंने ये फैसला अपने आप लिया है कि वो प्रशासन अगर नहीं झुकता है तो वापस चले जाएंगे, स्नान नहीं करेंगे। क्योंकि एक शंकराचार्य अगर स्नान नहीं करता है मौनी अमावस्या को माघ मेले में आके, मेला परिसर में आके, तो उसके लिए बड़ा विकट स्थिति होती है। और वो कह रहे थे इसी बात को लगातार कि हमने अभी स्नान नहीं किया, हमारा स्नान जो है पूरा नहीं हुआ है। लेकिन बिना स्नान पूरा किए हुए ही वो अब वापस मेला क्षेत्र से जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, और इसके पीछे की वजह क्या है, जब वो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो शायद इसका खुलासा भी हो जाए। स्पष्टता आएगी कि क्या कोई बातचीत हुई है क्या, क्योंकि इससे पहले प्रशासन की तरफ से भी कहा गया कि नियम के अनुसार ही ऐसा फैसला लिया गया, बाकायदा नोटिस भी चस्पा किए गए थे। हमने ये भी देखा कि सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि विवाद ये सुलझ जाए, कई संतों ने भी प्रयास किया था और बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कही गई थी। तो क्या उसका भी असर इसे माने विनोद? अब बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, लगातार जब से अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो बैठे हुए हैं अपने आश्रम के बाहर, आप कैसे धरने पे, तब से लगातार जो है जो उनके पक्ष के संत महात्मा और शंकराचार्य हैं वो भी उनसे बात कर रहे हैं। एक दूसरा पक्ष है जो उन पर सवाल भी खड़ा कर रहा है कि इन्होंने एक नई परंपरा शुरू करने की पहल की थी और ये नई परंपरा शुरू नहीं होनी चाहिए थी, इसीलिए उनको रोका गया। कुछ लोग प्रशासन और सरकार के साथ खड़े हैं, कुछ लोग अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हैं, और ये हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई थी। कहा जा रहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो,
चाहे बीजेपी हो, एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे थे। कुछ लोग अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में सवाल खड़े कर रहे थे, कुछ उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन बीच का रास्ता कोई निकलता हुआ अभी तक नहीं दिखाई दे रहा था। आज ये रास्ता शायद निकला है और इसीलिए वो जो है वो मेला क्षेत्र छोड़कर बाहर जाने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात एक आपको बता दूं कि बिना स्नान किए मेला परिसर को छोड़कर वो जा रहे हैं, यानी कि मौनी अमावस्या का उन्होंने स्नान नहीं किया था, उसके बाद कोई स्नान उन्होंने माघ मेले का नहीं किया है और वापस जा रहे हैं। तो ये उनके लिए कष्टदायक हो सकता है, क्योंकि लगातार बता रहे थे, जब भी हम उनसे बात करते थे कि ये मेरे लिए बहुत पीड़ादायक है कि मैंने मौनी अमावस्या का स्नान अभी तक नहीं किया है। तो ये मेरे लिए बड़ा जब वो मीडिया से मुखातिब होंगे सुबह के 11 बजे, तो वो क्या कुछ कहते हैं, क्या जानकारी देते हैं अपने अगले कदम के बारे में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते, बात कर लेते दिल्ली की जाके इंद्रपुरी खबर। आपको बता दें, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज अपना अनशन स्थगित करने वाले हैं। आज अपना अनशन वो स्थगित करेंगे, मेला क्षेत्र से प्रयागराज आश्रम में पहुंचेंगे। अनशन का आज 11वां दिन है। आपको याद होगा, मौनी अमावस्या के दिन पालकी रोके जाने को लेकर के लगातार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का गुस्सा देखने को मिला, नाराजगी उन्होंने जाहिर की, प्रशासन पर उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि वो अपना अनशन आज 11वें रोज स्थगित करने वाले हैं। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे, वहां पर तमाम जो उनके समर्थक हैं, तमाम जो लोग हैं, उनकी मौजूदगी है, जो अनुयायी हैं उनकी मौजूदगी है। सीधे आपको प्रयागराज लिए चलते, मेरे साथ मेरे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त कनेक्टेड है। विनोद, आज अनशन स्थगित करने वाले हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, क्या उनकी तरफ से कहा गया है, क्या रणनीति है? देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर यही है कि आज अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो अपना जो उनका प्रदेश जो उनका धरना था वो उसे खत्म कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि आज 11वां दिन है, चूंकि मौनी अमावस्या को वो अपने आश्रम से निकले थे स्नान के लिए अपने बग्गी पर, और उसे रोक दिया गया था। फिर वापस वो बग्गी वहीं आश्रम के बाहर जो है लाकर खड़ी कर दी गई थी, और उसी बग्गी पर जो थे वो अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो बैठे हुए थे, और उसके बाद से लगातार वो वहीं बैठे, आश्रम के अंदर वो नहीं गए। आज कहा जा रहा है कि ठीक 11 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखेंगे और उसके बाद वो मेला क्षेत्र को छोड़ देंगे। क्योंकि प्रयागराज में उनका एक दूसरा आश्रम भी है, तो वो वहां जाकर रहेंगे, लेकिन वो मेला क्षेत्र को आज छोड़ देंगे 11वें दिन। उनका कहना था कि जो उनका स्नान है वो पूर्ण नहीं हुआ है, वो स्नान नहीं कर पाए हैं। कल जब हम उनसे बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि जो माघ मेला है 11 महीने बाद फिर आएगा, उससे पहले परिस्थितियां बदल सकती हैं। जब तक हमारा सम्मान नहीं वापस आता हम तब तक स्नान नहीं करेंगे। तो उन्होंने स्नान माघ मेले में मौनी अमावस्या का स्नान जो है अभी तक नहीं किया है, और इस बात पड़े रहे कि जब तक सम्मान प्रशासन जो है उनको स्नान नहीं कराता तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी पहल हमें दिखाई नहीं दी। कल देर शाम तक उनसे बात होती रही, लेकिन ऐसा कोई भी जो लेकिन विनोद, ये स्पष्टता दीजिएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो मेला क्षेत्र छोड़ने वाले हैं और उससे पहले 11 बजे के लगभग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या नाराजगी अभी भी बनी हुई है? जी बिल्कुल, 11 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपनी बात रखेंगे कि आखिर वो जो इतने दिनों से बैठे हुए थे, 11 दिनों से वहां बैठे थे धरने पर, उसका क्या हासिल हुआ। क्योंकि वो इस बात को लेकर रहे थे कि जब तक प्रशासन सम्मान उनको स्नान नहीं कराता तब तक उनका स्नान पूरा नहीं होगा, और वो मौनी अमावस्या का स्नान नहीं किए हैं, इसलिए वो लगातार आश्रम के बाहर ही जो उनकी बग्गी थी जिस पर सवार होकर जा रहे थे उसी पर बैठे थे, और सभी लोग जो भी लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे वही मुलाकात आश्रम के बाहर उसी बग्गी पर ही मुलाकात हो रही थी। वो आश्रम के अंदर वो नहीं गए 11 दिनों से, और आज उन्होंने फैसला किया कि बिना आश्रम के अंदर जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और वहां से सीधे जो है वो मेला क्षेत्र से बाहर निकल के अपने दूसरे आश्रम जो प्रयागराज में ही है वहां चले जाएंगे। तो आप देखना ये होगा कि आखिर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद किन बातों को लेकर तैयार हुए हैं मेला क्षेत्र छोड़ने का, क्योंकि जिद पर अड़े हुए थे। तो आखिर क्या वजह है, क्या बातचीत हुई है, कोई हल निकला है, या फिर उन्होंने ये फैसला अपने आप लिया है कि वो प्रशासन अगर नहीं झुकता है तो वापस चले जाएंगे, स्नान नहीं करेंगे। क्योंकि एक शंकराचार्य अगर स्नान नहीं करता है मौनी अमावस्या को माघ मेले में आके, मेला परिसर में आके, तो उसके लिए बड़ा विकट स्थिति होती है। और वो कह रहे थे इसी बात को लगातार कि हमने अभी स्नान नहीं किया, हमारा स्नान जो है
पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बिना स्नान पूरा किए हुए ही वो अब वापस मेला क्षेत्र से जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है और इसके पीछे की वजह क्या है, जब वो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो शायद इसका खुलासा भी हो जाए। स्पष्टता आएगी कि क्या कोई बातचीत हुई है क्या, क्योंकि इससे पहले प्रशासन की तरफ से भी कहा गया कि नियम के अनुसार ही ऐसा फैसला लिया गया, बाकायदा नोटिस भी चस्पा किए गए थे। हमने ये भी देखा कि सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि विवाद ये सुलझ जाए। कई संतों ने भी प्रयास किया था और बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कही गई थी, तो क्या उसका भी असर इसे माने विनोद? अब बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, लगातार जब से अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो बैठे हुए हैं अपने आश्रम के बाहर, आप कह सकते हैं धरने पे, तब से लगातार जो है उनके पक्ष के संत महात्मा और शंकराचार्य हैं वो भी उनसे बात कर रहे हैं। एक दूसरा पक्ष है जो उन पर सवाल भी खड़ा कर रहा है कि इन्होंने एक नई परंपरा शुरू करने की पहल की थी और ये नई परंपरा शुरू नहीं होनी चाहिए थी, इसीलिए उनको रोका गया। कुछ लोग प्रशासन और सरकार के साथ खड़े हैं, कुछ लोग अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हैं और ये हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई थी। कहा जा रहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे थे। कुछ लोग अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में सवाल खड़े कर रहे थे, कुछ उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन बीच का रास्ता कोई निकलता हुआ अभी तक नहीं दिखाई दे रहा था। आज ये रास्ता शायद निकला है और इसीलिए वो जो है वो मेला क्षेत्र छोड़कर बाहर जाने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात एक आपको बता दूं कि बिना स्नान किए मेला परिसर को छोड़कर वो जा रहे हैं, यानी कि मौनी अमावस्या का उन्होंने स्नान नहीं किया था, उसके बाद कोई स्नान उन्होंने माघ मेले का नहीं किया है और वापस जा रहे हैं। तो ये उनके लिए कष्टदायक हो सकता है, क्योंकि लगातार बता रहे थे जब भी हम उनसे बात करते थे कि ये मेरे लिए बहुत पीड़ादायक है कि मैंने मौनी अमावस्या का स्नान अभी तक नहीं किया है। तो ये मेरे लिए बड़ा जब वो मीडिया से मुखातिब होंगे सुबह के 11 बजे, तो वो क्या कुछ कहते हैं, क्या जानकारी देते हैं अपने अगले कदम के बारे में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।